एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म्स, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको अपने पास सेव करके ना रखें। इसको आप जैसे ही इस साल भर देते हैं तो फिर वो आपको बिहार सरकार के वेबसाइट पे जमा कर दी जाती है और वो अपलोड कर दिया जाता है, और वहाँ से आप चाहें तो प्रत्येक साल आप उसको डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो उसको फिर से वही देख के आप भर सकते हैं, उसमें थोड़ा कमी या फिर ज़्यादा करके। तो पिछली वीडियो में हमने आपको वही बताया था, डाउनलोड करके उससे फॉर्म भर दीजिए। तो कुछ लोगों के द्वारा ये भी पूछा गया कि आप इसमें फॉर्म भरेंगे कैसे, और मैं भी इस पर सोच ही रहा था कि वीडियो बनाएंगे, और इस पर कमेंट में भी आया, तो इसके बारे में ही आज मैं बताऊंगा कि एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म का एक एक स्टेप कैसे आप भर सकते हैं। तो आइए इसी बारे में हम आज आपको बताएंगे। अगर कोई भी फॉर्म है तो उसका सबसे पहला जो सेंटेंस है वहाँ से लेकर लास्ट तक हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ जैसे आई कांस्टेबल नंबर 515 सोनू कुमार, मैं जैसे डाउनलोड पिछला फॉर्म किया था उसी का ये उसी पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसी का मैंने डाउनलोड किया था उस दिन। तो उसके बाद है इनके पिताजी का नाम है आगे में सन ऑब्लिक डॉटर, जो फीमेल होंगे वो अपना देंगे, या फिर वाइफ ऑफ किसी की पत्नी है तो वो देंगे। तो इसमें इन्होंने अपने पिताजी का नाम लिखा है, लेट मनोहर कुमार मंडल। उसके बाद अगला होता है, इसमें आपको देना होता है कि एज। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक राउंड फिगर में एज होता है उस समय में, वो एज आप यहाँ पे देंगे कितना ईयर का हो रहा है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले इस बीच में आप देख लीजिए कि ईयर मैंने नहीं बताया यहाँ पे, आप किस ईयर का फॉर्म भर रहे हैं वो ज़रूर दे देंगे, क्योंकि अगर आप ये नए ईयर का भर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर 22 से 23 हो जाएगा। आप इस ईयर का आप दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले वर्ष दिया हुआ था तो इन्होंने 21-22 सेशन लिखा है। आपको नए ईयर का इस साल का देना है तो आप 22 से 23 दे सकते हैं, वित्तीय वर्ष में आपको राउंड फिगर में उसका देना है। फिर मैं आ रहा हूँ एज पे चूँकि मैंने बताया कि जो भी आपका राउंड फिगर में डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप बढ़ के इसमें दे देंगे। फिर आप बिलोंग टू, आप जिस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं उसमें देंगे। तो इन्होंने बिहार स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें आप होम वगैरह भी देते हैं तो होम से भी आप जुड़े हुए हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इसमें चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, वो दिया इसने। अब ये लिखा हुआ है सर्विस बिलो द डिटेल्स ऑफ एसेट्स, उसके बारे में आपको इमूवेबल और मूवेबल बैंक बैलेंस ETC के बारे में दिया हुआ है। आइए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताएंगे कि इसमें जो अब पहला स्टेप आएगा इसमें कि आपको A-B करके जो आएगा इसमें, उस हिसाब से जो भी डिटेल होंगी आपको उसमें समझाया जाएगा कि कौन सा मूवेबल अर्थात कि चलित है, और इमूवेबल जो चलने योग्य नहीं है उसके बारे में डिटेल अभी आपको यहाँ पे समझाएंगे। क्योंकि ये इन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, आप जिस डिपार्टमेंट पे होंगे उसका आप नाम भर के यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक डिटेल आप देख सकते हैं, ऊपर वाला ये कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से बच गया है, ये देखिए डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, जो आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते, यानी कि आपके पास वो मूव कर रहा है, उस संपत्ति के बारे में आपको जानकारी देना है। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार की वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और आइए देखते हैं मूवेबल एसेट्स के बारे में, क्योंकि कभी कभी हमें जो है इस बात का कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हमारा एसेट्स मूवेबल है, कौन सा इमूवेबल है। तो आइए भरने में यही थोड़ी कमी होती है। आइए इसमें देखते हैं कि मूवेबल में सबसे पहले फर्स्ट में मूवेबल एसेट्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो मूवेबल एसेट्स के बारे में यहाँ पर जानने के लिए हम आपको फर्स्ट ये डिटेल्स में आएंगे। तो फर्स्ट में सीरियल नंबर लिखा हुआ, सेकंड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसके डिटेल देंगे कि कौन सा मूवेबल डिटेल्स के बारे में ये जानना चाह रहे हैं और क्या जानकारी चाहिए सरकार को। उसके बाद अगला आएगा सेल्फ में। सेल्फ में आपको अपने बारे में सारा डिटेल देना, जैसे कि आपने जो भी डिटेल इसमें डिटेल के सामने डिस्क्रिप्शन के सामने होगा उसके बारे में देंगे। उसके बाद आप जो सपोज नेम है, यानी कि सपोज मतलब जो आपके उत्तराधिकारी हैं जिनका नाम आपने दिया है। उसके बाद डिपेंडेंट 1, जो आपके डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 जिनके भी नाम आपको देना है आप इसमें दे सकते हैं। सपोज नेम में अगर कोई हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ का नाम देता है, तो इसी प्रकार से आप चाहें तो इसमें जिनका जिनका नाम हो वो दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आ रहा है सेकेंड वाला कॉलम, जैसे ही ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, एक के बाद 2 आ रहा है। दूसरा वाला में इन्होंने दिया है डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि आपने कहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, अगर बैंक में किया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया है, और कोई नॉन बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी है अगर आपने उसमें किया है, तो उसमें बताइए, चाहे किसी के भी नाम से हो, डिपेंडेंट 1 2, या सपोज अगर जिनके भी नाम से है, चूँकि इन्होंने अपने बारे में डिटेल दिया है पिछले साल का एसबीआई हाजीपुर के द्वारा, तो इनमें डिटेल इन्होंने अपना दिया हुआ है। उसके बाद इनमें तीसरा नंबर में बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड शेयर्स इन कंपनी, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं तो उनके बारे में डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो कंपनी के इनके पास में कितने शेयर या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सपोज नेम या फिर डिपेंडेंट 1 2 3 किसी के बारे में देने के अलावे आपको उस कंपनी के बारे में भी ध्यान रखना है, वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं। आप उसके बारे में नीचे में डिटेल में दिया हुआ है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आ रहा है, अब जैसे चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन के पास में आप यहाँ पे देखेंगे कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सपोज दैट जैसे कि इन्होंने कहीं और भी सेविंग किया हुआ है, एलआईसी में इन्होंने 53,000 अप्रॉक्स में इन्होंने ईयरली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्होंने अपना दिया है। अगर इनके सपोज नेम्स के नाम से, जैसे कि अगर आपके पास में जो आपके उत्तराधिकारी हैं, अगर आप उनके नाम से उन्होंने आपने किया हुआ तो उनके नाम से दीजिए, या फिर डिपेंडेंट 1 2 3 जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपने उनका भी कराया है तो आप उनका डिटेल इसमें डालें। अगला आएगा इसमें, जैसे 5th नंबर पे दिया है मोटर व्हीकल डिटेल्स ऑफ मैक ईटीसी। अब इसमें इस कॉलम में जो है, इस कॉलम में आपको वो सब देना है जो अगर जैसे कि ऊपर वे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे कि सेल्फ है, उसके बाद सपोज है, डिपेंडेंट 1 है, 2 है, 3 है, अगर आपने इन किसी के साथ भी अगर ये सब ने आपने ये सब जो भी डिस्क्रिप्शन वाले हैं, जैसे मोटर व्हीकल वगैरह, फिर आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए या किसी के लिए आपने ली है, तो उसके डिटेल इसमें आपको भरने होंगे। इनमें इनके द्वारा दिखाया गया सभी के बारे में नील नील दिखाया गया, यानी कि इन्होंने बाइक वगैरह नहीं खरीदी है और किसी के लिए नहीं ली है, जैसा इन्होंने सरकार को बताया है अपने एसेट्स डिक्लेरेशन में। अगला है 6 नंबर पे है ज्वेलरी। ये सब मूवेबल है, चूँकि ये कभी हटाता है कभी नहीं रहता, इसीलिए ये सब मूवेबल एसेट्स में है। तो ज्वेलरी के बारे में इन्होंने अपने बारे में दिखाया है कि नील इनके पास में नहीं है। हालांकि आप कोई भी हो तो कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन इन्होंने नील दिखाया है, इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने अपने सपोज नेम, चूँकि सपोज नेम इनका है नहीं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके बारे में नील दिखाया है। अगर जिनकी शादी हुई है तो उनके बारे में जितना ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड वगैरह है, तो आप उनके बारे में दे सकते हैं। अगर उनकी नई किसी की शादी हुई है तो अगर उनको गिफ्ट के तौर पे मिला है तो उनके बारे में आप दे सकते हैं। डिपेंडेंट 1 2 3 जैसे किसी को आपने कुछ खरीद के दिया है तो उनके बारे में, गोल्ड के बारे में डिटेल आप दे सकते हैं कि आपने उनके लिए कितना गोल्ड खरीदा है। और इसके बाद अगला आ रहा है, अगला है 7 नंबर पे है अदर एसेट्स सच ए वैल्यू ऑफ क्लेम्स इंटरेस्ट। जैसे कि आप किसी पर आपको क्लेम कर रहे हैं ताकि उसमें या फिर ब्याज वगैरह ऐसा कुछ आपके पास है, ऐसा संपत्ति जिससे आपको फ्यूचर में कोई क्लेम मिलने वाला है या फिर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसके बारे में है, आपका है या फिर अगर आपके डिपेंडेंट या सपोज के नाम पे है तो आप किसी के नाम पे भी है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। चूँकि इन्होंने सभी के बारे में नील दिखाया, अगर आपके पास में है तो आप उनके बारे में दे सकते हैं। अगला बी वाला डिटेल्स में देखिए, डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स, जो कि मूव नहीं कर सकती है। अब उस डिटेल्स के बारे में बी नंबर कॉलम पे हम भरेंगे, चूँकि हमें यहाँ पे इसको रेक्टेंगल में लेना चाहिए था, मैंने सर्किल में ले लिया। फिर डिटेल्स ऑफ इमूवेबल, यानी कि जो भी एसेट्स आपके पास में है वो मूव नहीं कर सकता है कहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। जैसे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी इन जॉइंट ओनरशिप इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ जॉइंट ओनरशिप विल आल्सो हैव टू बी इंडिकेट। अगर आपने कोई जॉइंट मिली है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। इसमें भी उसी प्रकार से है सीरियल डिस्क्रिप्शन, जैसे कि फर्स्ट में था, इसमें भी रहेगा। फर्स्ट में इसमें देखिए दिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड, लोकेशन, सर्वे नंबर, एक्सटेंट, मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, वो सारा डिटेल आपको देना होगा। कि अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है, आपके सपोज नेम पर है, डिपेंडेंट 1 2 3 किसी के नाम पे है, तो आप उसके बारे में डिटेल देंगे। चूँकि इन्होंने दिखाया कि एग्रीकल्चर लैंड इनके पास में, सपोज नेम, डिपेंडेंट 1 2 3 किसी के पास में कोई नहीं है, इन्होंने सभी के बारे में ये नील दिखाया है। अगर इनके पास रहता तो अब उनके बारे में आप जो भी इनका खाता नंबर, ये सब सर्वे
एग्जिटेंट और मेजरमेंट वगैरह के बारे में कितना है वो सब डिटेल आप यहाँ पे दे सकते थे। अब अगला आ रहा है सेकंड नंबर पे, बी नंबर का सेकंड नंबर देखिए, नॉन एग्रीकल्चर, जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है। अगर ऐसी भी भूमि आपके पास में है तो उसका डिटेल भी आप पूरा खाता खेसरा नंबर वगैरह के साथ में या फिर कम से कम मेजरमेंट के साथ में दे सकते हैं कि कितना है आपका, सपोज नेम, डिपेंडेंट 1 2 3, जिस तरह से आपने शुरू में नाम दिया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लास्ट तक देना होगा कि आप कैसे कैसे उसमें किनके पास कितनी प्रॉपर्टी है या फिर आपने डिपेंड रखा है उनको तो उनके ऊपर आपने क्या क्या खरीद के दिया उसके बारे में दे सकते हैं। अगला है तीसरा नंबर पे देखिए बिल्डिंग, इसमें पोस्ट में देखिए लिखा हुआ है कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल लोकेशन। इसमें एक बिल्डिंग और होम में, हाउस और अपार्टमेंट्स में लोग कंफ्यूज करते हैं। बिल्डिंग वो ऐसा जगह है जो आपने बना के रखा है, ऐसा प्लॉट्स है जिसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। कमर्शियल, उसमें फैक्ट्री या फिर लॉज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं, एक तरह से कमर्शियल यूज के लिए। अगर ऐसी ज़मीन है आपके पास में तो आप उसके बारे में लिखेंगे, उसका फिर मेजरमेंट देंगे यहाँ पे, और आपके सपोज नेम, डिपेंडेंट 1 2 3 के पास में भी अगर है तो उसके बारे में भी यहाँ पे देंगे। अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि नहीं है तो आप फिर इसमें नील जाएंगे, जिस प्रकार इन्होंने नील लिखा है। अगर आपके पास में इस प्रकार की भूमि है तो फिर जिस तरह से और सब में आपने मेजरमेंट दिया है तो इसमें भी मेजरमेंट नंबर देना होगा। बिल्डिंग और कमर्शियल, बिल्डिंग और हाउस में कंफ्यूज नहीं करना है। फिर चौथा नंबर हाउस ऑब्लिक अपार्टमेंट में आएंगे तो हाउस वो है जिसमें कि आपका घर बना हुआ है। तो हाउस वो ऐसी जगह है जहाँ के लोग रहते हैं और एक तरह से ये घर के लिए होता है। लोकेशन सर्वे इसमें भी वही देना है। तो चूंकि इसमें पैटर्नल हाउस इन जॉइंट फैमिली इनका लिखा हुआ है कि चूंकि इनकी पैतृक भूमि है तो इनको मेजरमेंट इन्होंने नहीं दिया है। और सपोज नेम, चूंकि इनके उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया है तो उनका भी नाम इसमें नहीं दिया गया है। और अपने डिपेंडेंट 1 2 3 जो भी इन पर हैं उनके बारे में भी आप दे सकते हैं कि उनकी अगर कोई भूमि है तो दे सकते हैं कि हाँ, चूँकि जो भी डिपेंडेंट इन पे हैं तो वो पैटर्नल हाउस में ही रहते हैं और जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, इनके द्वारा यही बताया गया है। अब आइए अगले स्टेप के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। अगले स्टेप में ठीक उसी प्रकार है जैसे ऊपर में दिया गया था कि सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नेम एंड एड्रेस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन। इसमें इसका साफ मीनिंग है इस कॉलम का कि इसमें आपने सरकार से या भी किसी इंस्टीट्यूशन से अगर आपके ऊपर कोई भी देय राशि है या कोई भी किसी प्रकार का बकाया है तो उसके बारे में आप सरकार को आप उसकी जानकारी देंगे। जैसे इन्होंने इसमें बताया है कि ए के एक नंबर में लोन फ्रॉम बैंक्स में SBI हाजीपुर से इन्होंने 9 लाख का लोन लिया है। दूसरा ऑप्शन है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसमें इनके द्वारा दिखाया गया है कि इनका नील है। उसके बाद तीसरा देखिए गवर्नमेंट ड्यूज़ में दिखाया है इनके द्वारा कि ड्यूज़ टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ गवर्नमेंट अकोमेंडेशन। अगर सरकार के रिकमेंड के द्वारा अगर आपने कहीं से आप कोई लिया हुआ है वो ड्यू है तो उसके बारे में डिटेल देंगे। उसके बाद बी में देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का जो सप्लाई का कोई अगर बकाया है तो उसके बारे में देंगे। ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देंगे। कुल मिला के ये सब नील रखा जा सकता है। उसके बाद डी नंबर में देखें कि ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ टेलीफोन बिल वगैरह किसी का अगर पे बचा हुआ है तो उसके बारे में देंगे। ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ, अगला ऑप्शन है अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट वगैरह या इस टाइप का अगर कुछ बकाया है कि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का जैसे सरकार आपने आपके ऊपर खर्च किया है इस टाइप का है तो आप उसके बारे में डिटेल इसमें देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला इसमें जो भी डिटेल में आएगा तो ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी होता है, जैसे कि आपने कहीं से आप कुछ बकाया लिया हुआ है तो उसके बारे में आप वहाँ पे डिटेल देंगे। अगला आते हैं इसमें बी नंबर में देखिए इनकम टैक्स वगैरह के बारे में देना है। तो इसमें कुल मिला के समझिए इनकम का पैन नंबर इसमें आप डालें, पैन नंबर डिटेल डालेंगे यहाँ पे और आपका ये कॉलम क्लियर हो जाएगा। और डिटेल वाले का जो डिपेंडेंट 1 है उस सब के बारे में डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये कॉलम 2 का ही है। फिर इसमें अगला देखिए वेल्थ टैक्स, कोई आपने अगर आपने कोई आपके पास में जो वेल्थ टैक्स, जैसे आप के पास धन है अगर आप उस पर कोई टैक्स दे रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल आप इसमें दे सकते हैं। ऐसे इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, आप सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादातर केस में ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स टैक्स वगैरह भी अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में है तो आप उसमें या बिजनेस के बारे में तो दे सकते हैं। तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी टैक्स है। कुल मिला के ये सब नील रहने वाला कॉलम है, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ज़्यादातर नहीं ही भरा जाता है। उसके बाद आएगा सी नंबर पर्सनल डिटेल। इसमें आपकी वो डिटेल है जो आपकी खुद की जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, वो भरनी होती है। इसमें देखिए सबसे पहला देखिए आपका
पर्सनल डिटेल में ज़्यादातर मैं इसको ब्लर कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनका ये अपना पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आप उनकी जानकारी दीजिए, जैसे कि इनका ये सरकारी एम्प्लॉय हैं तो इनका जीपीएफ, सीपीएफ या प्रान नंबर, जब आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं आजकल ये प्रान नंबर अर्थात परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर वगैरह होता है। फिर आधार कार्ड नंबर दीजिए, फिर जेंडर दीजिए, मेल फीमेल हैं आप वो दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी इसमें आप दीजिए, जैसे डेट, मंथ और ईयर लास्ट में दीजिए DDMMYY के फॉर्मेट में। उसके बाद आप किस क्लास ऑब्लिक ग्रुप की जॉब करते हैं, जैसे उसमें इन्होंने दिया अपना C कैटेगरी की ये जॉब करते हैं तो उन्होंने दिया है। फिर आपका कैडर क्या है, जैसे किस डिपार्टमेंट से आप हैं, तो इन्होंने बिहार पुलिस सर्विस दिया है इसमें, और दूसरे जॉब वाले अपना अपना अलग सर्विस वाले देंगे। फिर अगला देखिए होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तो इन्होंने कटिहार बिहार दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका लास्ट हो जा रहा है, और अब इसके बाद सिग्नेचर वाला ये सब फॉर्मेलिटीज़ बचता है। फिर एक ये बचता है साइड में देखिए प्लेस वो है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उसके लिए, और फिर वो सिग्नेचर है आपका। प्लेस वहाँ का जहाँ से आपने ये जिस समय ये फॉर्म भरा है उसका डिटेल डालिए। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉई है, जैसे इन्होंने अपना नाम डाला है सोनू कुमार, डेजिग्नेशन है यहाँ पे देखिए इनका पद इन्होंने डाला है कांस्टेबल नंबर 515। डिपार्टमेंट देखिए इन्होंने बिहार पुलिस, पोस्ट में आप सीतामढ़ी डाल दीजिए बिहार पुलिस में, और सीतामढ़ी में इन्होंने इनका मोबाइल नंबर है यहाँ पे। यहाँ तक इनका क्लियर हो जाता है। फिर इसमें बचता है सिग्नेचर वाला ये ऑप्शन। सिग्नेचर का ऑप्शन आप में ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 जगह आपको कुल मिला के सिग्नेचर होता है, 2 यहाँ पे और आपको सबसे फर्स्ट पेज में एक लास्ट में करना होता है। ये देखिए यहाँ पे बी नंबर के आसपास में, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, बी को कहीं कहीं आप दूसरे पेज पे भी ले जा सकते हैं, और जो भी पेज आपका लास्ट होगा उसमें कर सकते हैं। कुल मिला के 4 जगह आपका सिग्नेचर ऐसा होता है, और आपका जाके ये एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपका आज हमने बता दिया कि एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म अर्थात संपत्ति का ब्यौरा फॉर्म आप किस प्रकार भर सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया है, और इनका ये कम्प्लीटली एक एक वर्ड बताया हमने। तो और आगे भी आपको जो भी वीडियो चाहिए जिस भी सब्जेक्ट पे, तो आप इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा और हम उस पर वीडियो बना देंगे। और आगे भी जो भी फॉर्म आएगा, अगर आपको कोई और किसी सब्जेक्ट पे चाहिए तो उसके बारे में भी हम डालते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नया चैनल है, इसके लिए आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और आगे ही इसी प्रकार के वीडियो आपको आते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।